हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बैक क्रॉस के बारे में, जो जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेंडल ने इसके बारे में लोगों को बताया कि बैक क्रॉस क्या है। जैसे कि हमने कहा था पहले कि डोमिनेंट और रेसेसिव। तो डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा भी बताएंगे, पहले ही बता चुके हैं। हमने कहा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना एक्सप्रेशन दिखाता है उस एलील को डोमिनेंट एलील बोलते हैं, या हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो पेरेंट्स अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और जो नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव एलील कहेंगे। तो जैसे कि होमोजाइगस कैपिटल टी, होमोजाइगस स्मॉल टी, तो हमने कहा ये जो है डोमिनेंट एलील है, यानी डोमिनेंट पेरेंट्स है, और ये जो है रेसेसिव पेरेंट्स है। ठीक है। अब देखिए बैक क्रॉस में जब हम बात करें तो हम इसमें कहेंगे व्हेन F1 और F2। अब यहाँ पे दो टर्म, F1 क्या है, F2 क्या है। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, या F1 इंडिविजुअल या F2 इंडिविजुअल। तो हम ये कहेंगे जब हम होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है F1 जनरेशन का, और जब उससे हम सेल्फिंग करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा F2 जनरेशन का। तो हम ये कहेंगे व्हेन F1 और F2 इंडिविजुअल्स है ना इज क्रॉस्ड विथ, ठीक है, किसके साथ, तो हम कहेंगे देयर, हमने कहा था अभी डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट ऐसा कर सकते हैं और रेसेसिव पेरेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया F1 F2 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ देयर डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट्स इज नॉन एज बैक क्रॉस। तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। ठीक है। अब देखिए बैक क्रॉस के हम बारे में बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन, तो हम एक कहेंगे आउट क्रॉस और दूसरा होगा, ये होगा टेस्ट क्रॉस। अब देखिए आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है, तो समझने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कह दे कि आउट क्रॉस, तो जब यहाँ पे हम बात करेंगे पहला आउट क्रॉस के बारे में। तो आउट क्रॉस क्या है, तब इसमें कहेंगे व्हेन F1 और F2 इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स इज क्रॉस्ड विथ देयर, याद रखिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके साथ, तो हम कहेंगे देयर डोमिनेंट पेरेंट। जब हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ आउट क्रॉस, तो आउट क्रॉस का इम्पोर्टेंस में हम कहेंगे यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर, दैट इज फिनोटाइप। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिनोटाइप इन पेरेंट। हम चाहते हैं किसी पेरेंट्स का, अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट के केस में, अगर एनिमल के बारे में बात करते हैं तो एनिमल के केस में उसके ट्रेट यानी कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके लिए हम क्या करवाएंगे, आउट क्रॉस करवाएंगे। ठीक, अभी हम देखेंगे जब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बैक क्रॉस का देखेंगे तब जाकर के और क्लियर होगा। अभी तुरंत देखेंगे कि हम किस तरीके से आउट क्रॉस करवाएं। ठीक है। अब दूसरा टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में क्या है, तो हम ये कहेंगे व्हेन
F1 और F2 individuals is crossed with, अब क्लियर है, यहाँ पे हमने किसके साथ क्रॉस करवाया है? डोमिनेंट के साथ। तो स्वाभाविक यहाँ पे किसके साथ करवाएंगे? क्रॉस्ड विथ देयर रेसेसिव पेरेंट्स। तो हमने कहा कि टेस्ट क्रॉस का मतलब जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी इंडिविजुअल को उसके रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो उससे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। और जब हम क्रॉस करवाएंगे डोमिनेंट के साथ तो उसे कहेंगे आउट क्रॉस। और जब दोनों करवाते हैं F1 या F2 इंडिविजुअल में, या तो डोमिनेंट या रेसेसिव के साथ, तब जाकर उसे कहेंगे हम बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है, उस इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो हम कहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है? कहेंगे कि टू नो दैट ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल्स ईच, है ना, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ F1 और F2 generation having dominant phenotype is homozygous or recessive। तो हमने कहा टू नो दैट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ F1 और F2 generation having dominant phenotype is homozygous और हेट्रोजाइगस। देखिए, हम ये कहेंगे कि इम्पोर्टेंस जो है किसका, टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का जो इम्पोर्टेंस है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि इसके जो डोमिनेंट पेरेंट्स है यानी डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरीका से जो क्रॉसिंग है, ये जो क्रॉस था वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में F1 और F2 इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं उसके रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अब देखेंगे फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा टेस्ट क्रॉस का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से हमने क्लियर कर दिया कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे कैसे होता क्या है, और डोमिनेंट को कब क्रॉस करवाएंगे, रेसेसिव को कब क्रॉस करवाएंगे, उसके बारे में। ठीक, अब देखिए हमने लिखा फिनोटाइप। एक बात और याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है सेम होता है, रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक, तो हम इसमें कहेंगे, अब सिंपली भाषा में अगर लिखे हम किसको टेस्ट क्रॉस को, तो ऐसे लिख सकते हैं F1 और F2 क्रॉसिंग किसके साथ, तो हम कहेंगे देयर रेसेसिव ट्रेट के साथ। तो ये कहलाएगा क्या? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में अगर मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो मोनो का मतलब 1, मोनो का मतलब n का वैल्यू 1, तो 2 के पावर n उसका फॉर्मूला होते हैं जो ये बताएंगे कि नंबर ऑफ 1 कितना आएगा उसके हिसाब से। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे आएगा वैल्यू 2। तो इस केस में मोनोहाइब्रिड का रेशियो जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो टेस्ट क्रॉस का कितना आएगा? 1:1। डाइहाइब्रिड का, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो n का वैल्यू 2, तो 2 के पावर 2 यानी 4। तो इस केस में 1:1:1:1:1, 4 गो 1। और ट्राइहाइब्रिड रहेगा तो 8 गो 1 आएंगे। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस के बारे में जो डिसीजन दिया गया था, टेस्ट क्रॉस डिसाइडेड बाय किसके द्वारा, तो आप याद रखेंगे मेंडल ने टेस्ट क्रॉस को डिसाइड किया था। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस
और आउट क्रॉस और बैक क्रॉस को लेकर के वो क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो दिया गया है इज टेस्ट क्रॉस, कंडीशन का दिया इफ कैपिटल टी इज टॉल और वो कैसा है डोमिनेंट, स्मॉल टी क्या है ड्वार्फ और वो कैसा है रेसेसिव। तो ऑप्शन में कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से जो नीचे दिया हुआ है उनमें कौन सा ऑप्शन है जो टेस्ट क्रॉस को बताता है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन तो हो गया ये F1 जनरेशन में आएगा जिसको हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। दूसरा में यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों जो है ये इसमें F1 जनरेशन होना चाहिए तब जाकर के रेसेसिव के साथ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन और यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट्स है। तो हमने कहा था टेस्ट क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस में F1 और F2 जनरेशन को उसके रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है टेस्ट क्रॉस। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हमें समझना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीक़े से किया जाता है बैक क्रॉस को, ठीक। अब यहाँ पे है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमने कहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो सबसे पहले हमने लिखा, अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि बैक क्रॉस, ठीक है। और बैक क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, ये जो है पेरेंट्स है रेसेसिव और ये है डोमिनेंट, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कल आएगा F1 जनरेशन क्योंकि हमने क्रॉसिंग करवाया और जब भी क्रॉसिंग करवाते हैं जो रिजल्ट आते हैं F1 जनरेशन होते हैं और जैसे हम उसका क्या करवाएंगे सेल्फिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रॉस और यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ। तो जैसे सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट F2 जनरेशन्स। अब देखिए तो हमने जब बैक क्रॉस का डिफिनीशन कहा था तो हमने कहा था कि F1 और F2 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ either dominant or either recessive parents known as back cross। तो हमने कहा कि F1 जनरेशन को रेसेसिव के साथ, F2 जनरेशन को रेसेसिव के साथ क्रॉसिंग करवाए, F1 जनरेशन को डोमिनेंट के साथ, F2 जनरेशन को डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाए। तो जैसे हमने F1 जनरेशन को डोमिनेंट या डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या कहलाता है, तो हमने कहा दैट इज आउट क्रॉस, ठीक है। F1 और F2 इंडिविजुअल को क्रॉस कराते किसके साथ, इसके रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो वो रिजल्ट क्या कहलाता है टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है कि आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैक क्रॉस, हमने इसको मेजर कर लिया है कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन। जब भी क्रॉसिंग का रूल है कि जब भी आप क्रॉसिंग करवाओ तो उस केस पे पहला पॉइंट आपको होमोजाइगस पेरेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी होमोजाइगस है, रेसेसिव फॉर्म में, तो इसका जो क्रॉसिंग का रिजल्ट है F1 और सेल्फिंग करवाए तो F2। F1 या F2 को उसको डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नतीजा क्या कहलाएगा आउट क्रॉस। F1 और F2 को जब रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कराएगा टेस्ट क्रॉस।
which of the following represent outcross। ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं F1 और F2, ठीक है, क्रॉसिंग विथ रिसेसिव पेरेंट्स, F4 और F2 क्रॉसिंग विथ डोमिनेंट पेरेंट्स बोथ, और हो गया नन। किसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमने कहा डोमिनेंट के साथ। अगर यहीं पे अगर रिसेसिव टेस्ट क्रॉस होता तो रिसेसिव आंसर होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे लिंक को ओपन करके आप वहाँ से क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।